हाय गाइस, मेरा नाम है दीप्तनु। आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनुशील को। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर को लेके। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ ब्रांड कोलैब मोनेटाइजेशन का। किसी लोग इसको पेड पार्टनरशिप प्रोग्राम भी कह सकते हो फेसबुक के ओर से। अब बात ये आता है कि आप में से बहुत सारे जनों का ये क्वेश्चन आता है कि सर, ब्रांड कोलैबोरेशन सही में मिलता है कि नहीं मिलता है क्रिएटर को। आपने आज तक इसके ऊपर कोई भी प्रूफ नहीं दिखाया। अगर मिलता है तो हमें एज ए क्रिएटर क्यों नहीं मिल रहा है? हम ऐसा क्या करें ताकि ब्रांड कोलैबोरेशन हमें भी मिले, पेड स्पॉन्सरशिप हमें भी मिले। उसके बाद भी आप में से किसी जनों ने ये पूछा है, अगर मिलता है तो हमें क्यों सिर्फ फेक स्पॉन्सरशिप के लिए ही नोटिस आता है हमारे मेल पे? इससे हम कैसे बचे? आप बताओ। अगर हमें कोई भी स्पॉन्सरशिप मिले तो हमें कोई भी स्पॉन्सरशिप का पहले से एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम इस केस पे कैसे ब्रांड को चार्ज करें, कैसे हम ब्रांड को अप्रोच करें, हम एक पोस्ट के कितना चार्ज करें ब्रांड कोलैबोरेशन के दौरान। ये सारे चीज़ों पे हमें अभी तक क्लियरिटी नहीं मिला है आपके चैनल से। तो आज का जो ये वीडियो है, इस पे आपको ब्रांड कोलैब से रिलेटेड सारे चीज जानने के लिए मिलेगा, और उसी के साथ विथ प्रूफ कि हाँ, ब्रांड कोलैब से पेड पार्टनरशिप मिलता है और कैसे मिलता है, किसको मिलता है और आपको कैसे मिल सकता है। सारे चीजों को लेके आज के वीडियो पे मैं आप लोगों को पूरा नॉलेज शेयर कर दूंगा। तो वीडियो को इसी बात पे लाइक कर देना। तो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों का कि ब्रांड कोलैब से पेड पार्टनरशिप मिलता है क्या नहीं, असल में मिलता है कि नहीं, या ये फेक है? आपने अभी तक कोई प्रूफ नहीं दिया, तो अभी मैं इस वीडियो पे आप लोगों को प्रूफ भी दे दूंगा। मैं बात कर रहा हूं एक पेज का फेसबुक पे जिसका नाम है पीवी सिंधु। बहुत ही फेमस पेज है और इस पेज का जो फॉलोअर्स है या लाइक्स है वो 1.3 मिलियन। और दोस्तों, ये एक इन्फ्लुएंसर है, एक ऑथेंटिक पेज है। तो ये सब इस पेज का खासियत है। तो इस पेज ने अभी हाल ही में ब्रांड पार्टनरशिप किया है। एक वर्ड पे बोलूं तो ब्रांड कोलैबोरेशन किया है। मतलब ब्रांड ने पीवी सिंधु वाला पेज के साथ ब्रांड कोलैबोरेशन किया है, और वो कंपनी का नाम है वीजा। वीजा एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। तो वीजा ब्रांड ने अभी पीवी सिंधु पेज के साथ ब्रांड कोलैबोरेशन किया है, और पोस्ट अभी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। विथ प्रूफ दिखा रहा हूं इसीलिए ताकि आप लोगों को भी मालूम पड़े कि सही में ब्रांड कोलैबोरेशन होता है, जिससे पेड पार्टनरशिप मिलता है और जिससे ब्रांड कोलैबोरेशन के तहत हम मोनेटाइज करके पेज से पैसा कमा सकते हैं। तो ये लो, आप लोगों को दे दिया सबूत, जो आप लोग प्रूफ मांगते हो आए दिन मुझसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। किसी को मिलता है, इसका कोई एग्जाम्पल आप देख सकते हो? तो एग्जाम्पल तो भाई दे दिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर है, अगर मिलता है तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है? हमने अभी हाल ही में 1000 फॉलोअर हमारे पेज पे कंप्लीट कर लिया है। हमें अभी तक एक भी ब्रांड ने कांटेक्ट नहीं किया। तो इस जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों के पास ही है। क्या आपका पेज बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स वाला है? क्या आप एक इन्फ्लुएंसर हो? क्या आप सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंस करते हो अपने बात से, अपने विचार से, या अपने नॉलेज से, या अपने एंटरटेनमेंट लेवल पे जाके कुछ भी करके? क्या आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इन्फ्लुएंस करते हो आपके पेज के द्वारा? ये आप आपसे पूछो। अगर नहीं तो आपको ब्रांड कोलैबोरेशन नहीं मिलेगा। अगर यस तो आपको ब्रांड कोलैबोरेशन मिलेगा। अब बात करता हूं ऑथेंटिसिटी, जेन्युइन। अगर आपका पेज जेन्युइन है, मतलब आप खुद का कंटेंट डालते हो एज ए इन्फ्लुएंसर, तो आपको ब्रांड कोलैबोरेशन मिलेगा। आप खुद से पूछो, क्या मेरे पेज पे जो भी कंटेंट है, जिस कंटेंट को लेके मैं काम कर रहा हूं, क्या वो मेरा खुद का कंटेंट है एज ए इन्फ्लुएंसर, या मैं इधर उधर से कंटेंट लेके डाल रहा हूं? अगर इधर उधर से कंटेंट लेके डाल रहे हो तो उस केस पे ब्रांड कोलैबोरेशन नहीं मिलेगा। क्रॉस।
तो आप खुद से सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछो। अभी तो मैंने एग्जांपल दिखा दिया आपको कि ब्रांड कोलैबोरेशन मिलता है, पार्टनरशिप होता है, मगर ये सब तब आपको होगा जब आप एज ए इन्फ्लुएंसर एक पेज को रिप्रेजेंट करोगे। अब बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें एज ए क्रिएटर ऐसा क्या करना होगा ताकि ब्रांड हमें कोलैबोरेशन करे? हाँ, ये बात मानता हूं जैसे कि पीवी सिंधु ऑलरेडी एक इन्फ्लुएंसर है, ऑलरेडी उन्होंने सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस किया है लोगों को, तो उसीलिए वीजा ब्रांड जो है उनके तरफ इंटरेस्ट दिखाया और कोलैबोरेशन किया है। तो हो सकता है आप पीवी सिंधु के जैसा इन्फ्लुएंसर ना हो, मगर अगर आपका पेज है, उस पेज का एक ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेशन है, एक पर्टिकुलर नीच का ऑडियंस आपने बना के रखे हो, मतलब मान लो कि आप फूड ब्लॉग चलाते हो और आपका पेज भी फूड से रिलेटेड है, तो अगर आपका जो ऑडियंस है वो सारे के सारे ऑडियंस अगर फूड पे ही रुचि रखते हैं, फूड पे ही इंटरेस्टेड है, और आपके पेज का जो फॉलोअर है वो भी अच्छा खासा है, और कंटेंट जो आप फूड के डालते हो वो ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, तो आपको भी जरूर ब्रांड कोलैबोरेशन मिलेगा। इस पे कोई दोहराई नहीं है। मगर आपको खुद से ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, क्या मेरे पेज पे मैं फूड से रिलेटेड वीडियो ही डालता हूं, मेरे नीच से रिलेटेड कंटेंट ही डालता हूं, क्या मेरा ऑडियंस एक नीच से ही है या मिक्स कैटेगरी का ऑडियंस है? क्या ब्रांड जब भी हमारे पेज को देखेगा तो ब्रांड को लगेगा कि नहीं, ये एक ऑथेंटिक पेज है, ये एक इन्फ्लुएंसर है। अगर ये बंदा कुछ भी बोलेगा हमारे ब्रांड के बारे में, तो उसके पेज पे जितने सारे ऑडियंस है वो हमारे ब्रांड से इंटरेक्ट करेगा, हमारे ब्रांड पे रुचि दिखाएगा। क्या ये सब होगा आपके बात से? अगर नहीं तो नहीं मिलेगा ब्रांड कोलैबोरेशन, भले आपके पेज पे करोड़ों में फॉलोअर हो जाए। अगर यस, तो आपको मिलेगा ब्रांड कोलैबोरेशन। तो ये सारे बात एज ए क्रिएटर आपको सबसे पहले समझना है। आप लोग ऐसे ही हवा में मत बात करना कि मेरे पेज पे 1000 फॉलोअर का जो क्राइटेरिया है वो हो चुका है, ब्रांड कोलैबोरेशन टूल से मोनेटाइज कर लिया हो, अभी मुझे ब्रांड कोलैबोरेशन क्यों नहीं मिल रहा है, ब्रांड क्यों मुझे कोलैब नहीं कर रहा है, पार्टनरशिप क्यों नहीं दे रहा है, क्यों मुझे स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रहा है? तो उस क्यों का जवाब आपके खुद के पास ही है। सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना है, इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा अगर आप एक क्रिएटर आगे जाके बनना चाहते हो या फिर आप अगर एक क्रिएटर हो। जब तक इन सारे चीजों को, बहुत ही पानी के जैसा इजी चीज है, आपको दिमाग में यह सोचना है अगर एक ब्रांड मुझे पैसा दे रहा है तो उनका क्या बेनिफिट है। आप लोग ये सोचते नहीं हो। ब्रांड जब भी आपको मान लो 5000 रुपए का आपको स्पॉन्सरशिप दिया आपके पेज पे, तो ब्रांड को हमेशा रहेगा कि मैंने इस पेज के द्वारा 5000 इन्वेस्टमेंट किया है, तो आरओआई हमारा क्या होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा। तो आपके पेज के द्वारा उस ब्रांड को एटलीस्ट 50,000 का बोनस तो मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्ट उन्होंने किया है आपके पेज पे, आपके ऑडियंस के ऊपर। तो वो कब होगा, जब आप एक इन्फ्लुएंसर होगे। आप भले माइक्रो इन्फ्लुएंसर हो, पीवी सिंधु के जैसा उतना बड़े इन्फ्लुएंसर होने की जरूरत नहीं है, आप माइक्रो छोटा इन्फ्लुएंसर हो, मगर आपको जो 5000 इन्वेस्ट करके दिया है उसका आरओआई ब्रांड को 50,000 मिलेगा प्रॉफिट। ये ब्रांड को जब मालूम पड़ेगा आपके कंटेंट से, आपके पेज से, आपके नीच से, तब जाके ब्रांड आपसे कोलैब करेगा। ऐसा नहीं है कि फेसबुक ने 1000 फॉलोअर का क्राइटेरिया देके रखा है, हमारा मोनेटाइजेशन हो जाता है और ब्रांड तुरंत हमें एक के बाद एक धनाधन पार्टनरशिप करना शुरू कर देगा। अरे ब्रांड को क्या प्रॉफिट है? तो यहां पे आपको ये चीज सोचना पड़ेगा। अब आप लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर जितने भी स्पॉन्सरशिप के मेल आते हैं या फिर इनबॉक्स पे डीएम आते हैं फेसबुक पेज का, मैक्सिमम होते हैं फेक। अब देखो, हर किसी इंसान को शॉर्टकट बहुत पसंद है। आप में से भी बहुत सारे होंगे जो पेज को ही ग्रो किए हो शॉर्टकट काम करके, तो वो शॉर्टकट काम आज भी है, आने वाले टाइम पे भी चलता रहेगा। और वो जो फ्रॉड इंसान या हैकर है, उन लोगों का काम ही वो है।
तो आप लोगों को वो ब्रांड कोलैब एक उन लोगों के लिए लूप होल है, उसको यूज करेगा, आपको लिंक भेजेगा और जैसे ही आप लिंक को क्लिक करोगे आपका पेज का पार्टनरशिप, ओनरशिप वो चेंज होके उस हैकर के पास चला जाएगा। मैं काफी सारा वीडियो बना चुका हूं, मगर आज भी मेरे मतलब इंस्टाग्राम पे डीएम आता है कि सर मेरा पेज हैक हो चुका है, अब मैं क्या करूं। अरे भाई, मैं पहले से कितना वीडियो बना के रखा हूं ये सारे जाल में नहीं फंसने का, मगर आप लोग वीडियो को हार्डली ओपन करके देखते हो क्योंकि आपका मतलब का वीडियो नहीं, जब होगा तब देखा जाएगा। अगर पहले से देख लिया होता तो आज ये दिन नहीं आता। तो ये जब होता है उसके बाद मुझे ये क्वेश्चन आता है कि सर हम हमारे पेज को कैसे और भी ज्यादा सिक्योरिटी दे के रख सकते हैं। सिक्योरिटी कुछ भी दे के रखने की जरूरत नहीं है, अवेयरनेस सबसे ज्यादा सिक्योरिटी होता है। तो आपको ये सारे चीजों के बारे में जानकारी रहना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने उसको बहुत कॉस्टली लॉक से लॉक कर दिया आपके पेज को तो ही सिक्योरिटी हो गया। आप भले लेस कॉस्टली सिक्योरिटी देके रखो, मगर अवेयरनेस रहेगा, आपको जानकारी रहेगा कि पेज कैसे हैक होता है, तो आप उन लूप होल पे नहीं गिरोगे जो कि आजकल लोग गिर रहा है। तो मेरा तो एक ही कहना है कि ऐसा फेक स्पॉन्सरशिप आता है तो वो लोग आपको $500, $1000, $200, $25 इन सब चीजों का बोलेगा और फाइनली जो बात करोगे, बात का एक पॉइंट आएगा जहां पे लिंक शेयर किया जाएगा। और आजकल कितने तरीके से हैक होता है सारे टॉपिक पे वीडियो है, थोड़ा सा देख लेना, चैनल को इधर उधर सर्च करके वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल के अंदर ही। तो इन सारे लूप होल से बचना है। मगर ऐसा नहीं है कि जेन्युइन स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता है। मैंने ही मेरे किसी ना किसी वीडियो पे दिखा चुका हूं, किसी गेमिंग पेज को जेन्युइन जो है मिला था ब्रांड कोलैब के लिए। तो आपको मेल पे भी आएगा और सबसे पहले आपको मेल आईडी चेक करना है, कहीं जीमेल, याहू, हॉटमेल इन सब चीजों से तो नहीं भेजा है। जब ब्रांड आपको कुछ स्पॉन्सरशिप के लिए भेजेगा तो ब्रांड का अपना खुद का मेल आईडी होगा, ब्रांड के नेम से लास्ट में रहेगा कि brand@.com, जो भी ब्रांड का नाम होता है। तो ये आपको ब्रांड के वेबसाइट पे और आपके जो मेल भेजा गया है उन दोनों को मैच करके देखना है ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो ये सारे चीज अगर आप नहीं जानोगे, नहीं समझोगे या समझने की कोशिश करोगे और चाहोगे सिर्फ किसी भी तरीके से हम उस लूप होल पे गिर जाए और पेज हमारा हैक हो जाए इस चक्कर में कि हमको पैसा ज्यादा मिलेगा, तो उस चक्कर पे आप तभी नहीं पड़ोगे जब आपको इन सारे चीजों के ऊपर प्रॉपर नॉलेज होगा, अवेयरनेस होगा। और इसीलिए मेरा चैनल है आप लोगों के साथ। अब जो बात करूंगा ये इससे भी इंपॉर्टेंट है। सर ये जो ब्रांड कोलैब हमें मिलेगा, अगर मान लो किसी ने हमसे ब्रांड कोलैबोरेशन कर लिया, हमें तो पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि हम ब्रांड को कितना नेगोशिएशन करें, कितने अमाउंट पे हम ब्रांड को चार्ज करें हमारे साथ कोलैबोरेशन करने के लिए, क्योंकि ब्रांड तो हमें इतना डॉलर देगा बोलेगा तो हम क्या राजी हो जाए, या फिर हमको पूछेगा कितना आपका कॉस्ट है, रेट है, तो हम उसके रेस्पॉन्स पे क्या बताएं। तो ये भी दोस्त आपको एकदम जेन्युइन वे में क्रिस्टल क्लियर आप इसका विचार कर सकते हो। इसके लिए सिर्फ आपको आपके जो फेसबुक के बिजनेस अकाउंट है जहां पे ऐड रन किया जाता है उस सेक्शन पे जाना है। उस सेक्शन पे जाके मान लो आपके पेज पे कितना रीच होता है ये आपको भली भांति मालूम है आपके कंटेंट से, तो उतना रीच फेसबुक एड्स रन करके जो भी ब्रांड आपसे जो भी कंटेंट को रन करवाना चाहते हैं आपके पेज पे, उसको करवाने में कितना पैसा लग सकता है वो आपको देखना है। ऐड सेक्शन पे जाके एक ऐड क्रिएट करके, तो वहां पे एस्टिमेटेड ऐड बजट दिखा देता है, तो उस अमाउंट से आपको कम रखना है, तभी आपको ब्रांड कोलैबोरेशन मिलेगा। अगर आपने उस प्राइस से ज्यादा आपका भाव रख दिया तो ब्रांड क्यों आपको पैसा देगा। वो लोग फेसबुक ऐड चला के अपना चीज को मतलब मार्केटिंग कर लेगा या बेच लेगा, तो आपको ब्रांड कोलैब नहीं मिलेगा। तो उस अमाउंट से इनिशियल टाइम पे आप 2 या 3 स्टेप नीचे प्राइस रखना। मान लो अगर 5000 उस टारगेट ऑडियंस को पहुंचने तक मिलता है, तो आप अगर 2 स्टेप नीचे रखोगे, एक स्टेप पे 4000, एक स्टेप पे 3000, तो 3000 रख दो आप। तो ऐसे करके आपको
मतलब प्राइस का जो मापदंड है उसको फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल है, मगर इन सारे चीजों को आपको समझना पड़ेगा। अब बात करता हूं लास्ट एक क्वेश्चन का। जैसे ही आप लोगों के पेज पे किसी का 1000 फॉलोअर हो जाता है, किसी का 20,000 फॉलोअर हो जाता है, तो आप ये मत समझना कि फेसबुक का क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया, मैंने फेसबुक ब्रांड कोलैब टूल से मोनेटाइज कर लिया तो मुझे ब्रांड प्रमोशन मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मैं कुछ भी कंटेंट डाल रहा हूं, मेरा जो ऑडियंस है वो कहीं से भी आ रहा है। अगर ब्रांड को इंडिया में मार्केटिंग करना है और आपका ऑडियंस बांग्लादेश से आ रहा है पेज पे, तो ब्रांड क्यों आपको स्पॉन्सरशिप देगा? उससे ब्रांड का क्या प्रॉफिट होगा? आपने ब्रांड का कोलैबोरेशन करके अगर ब्रांड का पोस्ट आपके पेज पे डाल दोगे और उस पोस्ट पे बांग्लादेश से लोग रीच हो रहा है और ब्रांड जो है सामान प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया पे बेचता है, तो ब्रांड का क्या प्रॉफिट है? कुछ प्रॉफिट नहीं है। तो इस केस पे आपका कितना भी रीच हो, कितना भी आपका फॉलोअर हो, आपको नहीं मिलेगा ब्रांड प्रमोशन। तो आपको एक पर्टिकुलर नीच पे, एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाना है ताकि आपके पेज पे वो इंटरेस्ट का ऑडियंस रहे। तो जो भी ब्रांड आपके नीच से रिलेटेड कैटेगरी का ब्रांड है तो वो आपको कांटेक्ट करेगा। जब आप नेगोशिएशन करते हुए ब्रांड को थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाओगे कि आप जो फेसबुक एड से लगा के आपको जितना कॉस्टिंग आएगा उससे कम रखेंगे, इतने में देंगे, तो ज़रूर देगा। और उसके बाद अगर आपका ये जो चेहरा है, फेस है, फेस वैल्यू इन्फ्लुएंसर, वो अगर आप एक बन गए तो उसके बाद भाई ये सब मापदंड कोई मैटर नहीं करता कि कितना रीच पे आपको कितना चार्ज करना है। जो आपके मुंह से निकलेगा ना उसका वैल्यू तब ज़्यादा हो जाता है। तो आज देखना केरी मिनेती का जो कल वीडियो आया था उस पर उन्होंने एक ब्रांड का प्रमोशन कर दिया। तो वो ब्रांड वो नहीं पूछेगा कि आप कितना चार्ज करोगे, ब्रांड ये पूछेगा आपका क्या प्राइस है, हमें बोलो, हम आपके स्पॉन्सरशिप देने के लिए राज़ी है। क्यों? क्योंकि उनका एक फेस वैल्यू बन गया है, ऑलरेडी एक इन्फ्लुएंसर बन चुका है। तो आपको भी ऐसा बनना पड़ेगा, तभी ब्रांड कोलैबोरेशन से स्पॉन्सरशिप ले सकते हो। और जिन लोगों को ओरिजिनल कंटेंट लेके काम नहीं करते हो, इधर उधर का मूवी क्लिप्स ये वो डालते हो पेज पे, वो लोग भूल के भी ब्रांड कोलैबोरेशन के बारे में मत सोचना। ये सब आप लोगों के लिए नहीं है। सिर्फ इंस्ट्रीम एड से जितना शॉर्ट टर्म पे कमा सकते हो कमा लो। अगर ओरिजिनल हो, ऑथेंटिक हो तो ही ब्रांड कोलैबोरेशन के बारे में सोचना। अगर आप एक माइक्रो इन्फ्लुएंसर हो या मैक्रो इन्फ्लुएंसर हो तो ही आप ब्रांड कोलैब कर सकते हो, जिससे आपको बहुत सारे स्पॉन्सरशिप मिल सकता है। बाकी कोई शॉर्टकट नहीं है। आशा करता हूं आज के इस वीडियो से आप लोगों को ब्रांड कोलैब टूल से मोनेटाइज करके कैसे मिलता है कि नहीं मिलता है, प्रूफ के साथ पूरा एक्सप्लेन कर दिया। वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना ताकि ऐसे वीडियो आने वाले टाइम पे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम कर दोस्तों। बाय।